तो ये पुरंजन था, अभिज्ञात इसका मित्र था। अपने मित्र से बोला मुझे घूमने जाना है। मित्र ने कहा मत जाओ। बोला नहीं जाना है, फिर भी चला गया। बोले ठीक है मित्र जल्दी चले आना। पुरंजन गया, वो घूमा टहला बहुत से देशों में, लेकिन कोई देश नहीं मिला। फिर 9 द्वार वाले देश में प्रवेश किया। उसमें एक सेनापति मिलता है, 10 सिपाही मिलते हैं और 5 फन वाला नाग मिलता है। ध्यान से सुनिएगा तभी समझा पाऊंगा इसका, मैं एकदम संक्षिप्त में बता रहा हूं। 5 फन वाला नाग मिलता और एक कन्या दिखाई देती, उसका नाम कुछ नहीं था। जब उससे मिलता है पुरंजन, उससे प्रेम हो जाता तो उसका नाम पुरंजनी हो जाता है। पुरंजन पुरंजनी से इतना प्रेम करने लगा कि उसी में रम गया। पुरंजनी रोती तो पुरंजन भी रोता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन भी हंसता। अब क्या हुआ कि जरा नाम की जो कन्या थी, काल की पुत्री, वो सबसे मतलब विवाह करने के लिए पुरुष ढूंढ रही थी। तो चंडवेग के पास गई। चंडवेग से बोले तुम मुझसे विवाह कर लो। चंडवेग ने कहा तुम मुझे अपनी भाई बना लो, तुम मेरी बहन बन जाओ, मैं तुम्हें अपने सैनिक देता हूं, जिसके साथ चाहो उससे विवाह कर लो। चंडवेग ने 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां सिपाही के रूप में दे दिया। अब उसको लेके आक्रमण कर दिए पुरंजन के ऊपर। जरा ने आक्रमण कर दिया। तो जरा ने जब आक्रमण किया तो सबसे पहले कौन लगे? सिपाही। 10 सिपाही थे। कौन थे? 10 सिपाही। सिपाही खूब लगे। सिपाही जब लगते लगते मृत्यु को प्राप्त हुए तब सेनापति लगा। सेनापति भी मर गया। तो 5 फन वाला जो नाग था, सर्प था, वो लगा खूब। वो भी बेचारा लगते लगते जब हार मान लिया, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जरा ने क्या किया? 360 गंधर्व गंधर्वियों के साथ जाकर और पुरंजन को पुरंजनी से जबरदस्ती खींच के लेके चला आया। पुरंजन रोता बिलखता हुआ आया, उसका प्राणांत हुआ। दूसरा जन्म हुआ। दूसरे जन्म में वह स्त्री बनी। किसी कारणवश उसका विवाह राजकुमार से हुआ था। किसी कारणवश युद्ध में राजकुमार मारा गया। तो अपने आप को सती, उसमें अपने आप को सतीत्व में जलाने चली थी चिता के साथ कि मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगी, मेरा पति नहीं है। तब उसका मित्र अभिज्ञात आता है, समझाता है कि तुम कोई स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम एक जीवात्मा हो। इसका भेद समाप्त करता है, फिर पुनः लेके चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पुरंजन और अभिज्ञात 2 मित्र थे। पुरंजन का मतलब जीवात्मा, अभिज्ञात का मतलब परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा तभी पुरंजन उपाख्यान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं पल्ले पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा। अभिज्ञात क्या है? परमात्मा है। और पुरंजन क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा ने एक दिन परमात्मा से कहा, परमात्मा चलो बाहर घूम के आते हैं। परमात्मा ने कहा बेटा यहीं पे रहो, कहीं घूमने मत जाओ। बोले नहीं मेरा घूमने का मन है। तो परमात्मा ने क्या कहा? जाओ। तो जीवात्मा घूमता है 84 लाख योनियों में। कहाँ कहाँ घूमता है? 84 लाख योनियों में घूमता है, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आता। फिर जब मनुष्य योनि में आता है तब उसको पसंद आता। मनुष्य योनि ही 9 द्वार वाला महल है। मनुष्य के शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं। तो उसमें प्रवेश करता है। उसमें मैंने बताया था 10 सिपाही थे। 10 सिपाही क्या है? हमारी 10 इंद्रियां, ये किस पे नियंत्रित होते हैं? इसका सेनापति कौन है? हमारा मन है ना। फिर मैंने बताया था 5 फन वाला सांप था। तो 5 पंच प्राण हमारे शरीर के अंदर व्याप्त होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण हमारे शरीर में व्याप्त होते हैं। इन 5 प्राणों को ही 5 फन वाला नाग वहां पे कहा गया। फिर एक कन्या मिली ना, वो कन्या कौन थी? अभी मैंने कथा में बताया था, कल ही बताया था। हमारी बुद्धि ही वह कन्या है। फिर जीवात्मा का मन किसमें लग गया? बुद्धि में। बुद्धि हंसती है तो हम हंसते हैं, बुद्धि रोती है तो हम रोते हैं, बुद्धि चलती है तो हम
चलते हम बुद्धि के वशीभूत हो गए। जरा काल की कन्या, जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा जब चलती है विवाह करने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ने के लिए, किसी को भी, तो सबने मना कर दिया। चंडवेग के पास गई। चंडवेग क्या है? साल जिसे कहते हैं, एक साल होता नहीं, संवत्सर। चंडवेग साल के रूप में है। उसके पास 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां थी, मतलब दिन और रात। उनको लेके जरा आक्रमण करी। सबसे पहले क्या किया? 10 सिपाहियों को मारना प्रारंभ किया, मतलब हमारे 10 इंद्रियों को शांत किया। बुढ़ापा जब आता धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शांत होने लगती हैं, होने लगती है कि नहीं होने लगती? हमारी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। फिर मन बचता है। मन भी बुढ़ापा से, उस काल से, दिन रात से लड़ता रहता है। मन भी लड़ते लड़ते एक दिन मन भी शांत हो जाता, कुछ इच्छा नहीं होता। कि होता है? नहीं होता। फिर पड़े रहो, मन भी काम नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि मन तो मार उठा है। फिर पंच प्राण लड़ता है। मरते दम तक वो प्राण आपका लड़ रहा है उन चंडवेग से और जरा से, 360 गंधर्व गंधर्वियों से, दिन रात से, काल से, बुढ़ापा से लड़ रहा है पंच प्राण। फिर पंच प्राण भी एक दिन जब हार जाता है तो हमारे जीवात्मा रूपी आत्मा को वह काल निकाल के लेके चला जाता है। फिर हम वैसे के वैसे फिर हो जाते हैं। फिर पुनः जन्म होता। फिर कोई अविज्ञात फिर आया था ना पुनर्जन्म में, तो अविज्ञात का मतलब परमात्मा स्वयं आते हैं, चाहे किसी ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में, या किसी दर्शक के रूप में आते हैं, समझाते हैं कि बेटा इस सब में मत पड़ो, पुनर्जन्म होता है सबका। लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते। यही पुनर्जन्म उपाख्यान है।